तो हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। मैं आप सभी को इस मानवा के बारे में डिटेल्स थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि इस मानवा में एक मेन कैरेक्टर है जिसको एक अजीब सी बीमारी है, जिसकी वजह से वो जिस किसी को भी देखता है उसे सिर्फ सुअर ही दिखाई देते हैं। और जब उसकी अवेकनिंग होती है तो उसे पिग बचर वाला एबिलिटी मिलता है जो कि गॉड रैंक का होता है। पर ट्विस्ट यहीं से स्टार्ट होता है क्योंकि पिग बचर बहुत ही यूजलेस क्लास होता है, पर अपने एमसी को सब जगह सिर्फ पिग्स ही दिखाई देते हैं, तो उसके लिए ये स्किल एक गॉड रैंक की स्किल है। तो इसी सीरीज़ को चालू करते हुए तो कहानी की ओर आते हैं। हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक डॉक्टर किसी से कह रही थी, तुम कह रहे हो कि तुम जिस किसी को भी देखते हो तुम्हें हर कोई सुअर की तरह दिखता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? फिर वह डॉक्टर उसे करीब आते हुए कहती है, इस तरह का केस मैंने पहली बार सुना है। और उसकी तरफ ध्यान से देखते हुए कहती है कितना सुंदर लड़का है। उसके करीब आते हुए कहती है, खैर चलो पहले तुम्हारे बॉडी फंक्शंस की जांच करते हैं, क्या वे अभी भी नॉर्मल हैं? अब तुम्हें क्या दिख रहा है? और आप देख ही सकते हैं कि वो स्क्रीन पर क्या दिखाना चाह रही है। तभी वो लड़का कहता है 2 पिक्स दिखाई दे रहे हैं। ये सुन के तो इस लड़की के मुंह ही बंद हो जाता है और कहता है क्या तुम पागल हो? और शांति से बैठते हुए कहती है कि तुम्हारे रीढ़ की हड्डी में कुछ प्रॉब्लम है और इस जगह पर तुम्हारे कुछ गड़बड़ी है जो कि तुम्हारे मस्तिष्क और नसों पर दबाव डालती है, जिसकी वजह से तुम जिसको भी देखते हो वो तुम्हें सुअर की तरह दिखाई देता है। तभी वो लड़का कहता है क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, सर्जरी, पर इसके सक्सेस होने का चांस बहुत कम है और यदि यह फेल हो गया तो तुम्हारे गर्दन के नीचे का पूरा हिस्सा पैरालाइज हो सकता है। ये सुनते ही इस लड़की का होश उड़ जाता है और सार्केस्टिक वे में कहता है, डॉक्टर क्या आपकी बातें ख़त्म हो गई? तो क्या आप मेरी रीढ़ की हड्डी वापस करेंगे? ये सुन के तो इस डॉक्टर का मुंह ही बन जाता है और सोचती है क्या यह लड़का बेवकूफ़ है, इसे फ़र्क नहीं समझ में आता प्लास्टिक और रियल की रीढ़ की हड्डी में। तभी हमें बस का सीन दिखाया जाता है और उसी में वो लड़का अपना रिपोर्ट कार्ड रखे बैठा था और हमें अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम ये चुआन है और जिस किसी को भी मैं देखता हूँ वह मुझे सिर्फ सुअर दिखाई देते हैं। क्या इसका मेरे माता पिता के पिग बचर होने से कोई ताल्लुक़ हो सकता है? वैसे भी इससे मेरी ज़िंदगी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वैसे भी आज मेरा जॉब अवेकनिंग का दिन है। वैसे मैं चाहता था कि ये प्रॉब्लम मेरी जॉब अवेकनिंग के पहले सॉल्व हो जाए, पर ये नहीं हुआ। तभी हमें अवेकनिंग की जगह दिखाया जाता है जो कि ग्रीन सिटी एकेडमी होता है। वहीं पर एक स्टोन लगा हुआ है जिसे टच करके लोगों में जॉब अवेकनिंग होती है, जो कि अपने एबिलिटी के अनुसार मिलता है। अपना ये चुआन भी चलते चलते स्टोन के पास जा रहा था, तभी अपने मन में सोचता है कि क्या यह बीमारी मेरे जॉब पर भी असर डालेगी। तभी कोई क्यूट सी लड़की ब्रदर ये चुआन कह के उसे पुकारती है। अपना ये चुआन भी उसकी तरफ मुड़ के देखता है। तभी वो लड़की कहती है आखिर तुम आ ही गए, अगर तुमने थोड़ी और देर की होती तो। और फनी वे में मारते हुए कहती है कि मैं तुम्हें बहुत मारती, पर अपने ये चुआन को तो कुछ और ही दिखता है। तभी वो लड़की फनी तरीके से मारते हुए कहती है क्या तुम मुझे सुन भी रहे हो? तभी उसके साइड में खड़ा हुआ एक पर्सन कहता है, सू लिंग सुआन, आखिर तुम ब्रदर ये चुआन के साथ क्यों चिपकती रहती हो? तुम दोनों रोज़ हम लोगों के सामने अपने रिलेशनशिप का शो ऑफ क्यों करते रहते हो? तभी उस लड़के की दोस्त कहती है, वे दोनों बचपन के दोस्त हैं, मैं शर्त लगाती हूँ कि जॉब अवेकनिंग के बाद वे दोनों शादी कर लेंगे। तभी लुसवान कहती है फालतू बातें मत करो ब्रदर ये चुआन, इनकी बातों पर ध्यान मत दो। तभी एकेडमी का डीन सभी लोगों को चिल्लाते हुए कहता है अपने नंबर के अनुसार लाइन में खड़े हो जाओ क्योंकि अवेकनिंग सेरेमनी चालू होने वाली है। और हमें अवेकनिंग के बारे में थोड़ा सा बताया जाता है कि अवेकनिंग बेस्ड है 3 एट्रीब्यूट्स, स्ट्रेंथ, एजिलिटी एंड स्पिरिट पावर।
इन्हीं से आपकी रैंक डिसाइड होती है कि आपको लो रैंक मिलेगा या हाई रैंक। जितना ज़्यादा आपके एट्रीब्यूट्स हाई रहेंगे उतना ही ज़्यादा चांस होता है हाई लेवल जॉब पाने का। तभी डीन सभी को चिल्लाते हुए कहता है, सभी लोग अपने माइंड पर फोकस करें और अपना बेस्ट दें, क्योंकि इससे तुम्हारी पूरी लाइफ पर अफेक्ट पड़ेगा। एक बार अगर तुमने कोई हाई लेवल कॉम्बैट जॉब अवेकन कर लिया, उसके बाद तुम्हें ग्रीन सिटी एकेडमी में रिस्पेक्ट और मनी, फेम वगैरह हर चीज़ मिलेगा। अभी एक मोटा बंदा आगे आता है। डीन उससे कहते हैं कि अपना हाथ स्टोन पर रखो। उसके हाथ रखते ही स्टोन में रिएक्शन होने स्टार्ट हो जाता है और उसके जॉब के बारे में बताया जाता है, जो कि लाइफ प्रोफेशन है मिड ग्रेड का। ये देख के तो उस बंदे का हालत ही ख़राब हो जाता है और डीन भी डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तभी एक और बंदा आके उस स्टोन पर टच करता है और उसका प्रोफेशन दिखाया जाता है, लाइफ प्रोफेशन मिड रैंक का। ये देख के तो वो बंदा पगला जाता है और अपना सर पकड़ लेता है। तभी एक और बंदा डरते हुए सामने जाके स्टोन पर हाथ रखता है और उसके टच करते ही गोल्डन एनर्जी चारों तरफ फैलने लगती है। इसके प्रोफेशन के बारे में बताया जाता है, जो कि होता है कॉम्बैट प्रोफेशन रेयर क्लास शैडोलेस स्वॉर्ड। ये देख के तो अपने डीन भी शॉक हो जाते हैं। तभी सारे स्टूडेंट्स चिल्लाने लगते हैं कि ये तो रेयर क्लास है। तभी डीन मुस्कुराते हुए कहते हैं, स्टूडेंट तुम्हारा नाम क्या है? तभी वो लड़का बड़े ही एटीट्यूड से बोलता है, डीन मेरा नाम ल्यू क्योंगलोंग है। डीन कहते हैं, बढ़िया नेम है, मैं पर्सनली तुम्हारे पेरेंट्स से जाके तुम्हारे फ्यूचर की बात करूँगा। तभी वो लड़का कहता है, थैंक यू डीन। तभी कुछ चमचे कहते हैं, ब्रदर लॉन्ग यू आर अमेजिंग। तभी डीन नेक्स्ट ये चुआन करके पुकारते हैं। तभी वो लड़की अपने मेन कैरेक्टर को चेयर करते हुए कहती है कि ब्रदर ये चुआन गुड लक। तभी डीन अपने मन में सोचता है, यह लड़का अपनी बीमारी की वजह से प्रॉब्लम में है, पर सरप्राइजिंगली इसके 3 स्टेट्स हाई हैं। और हमें डिटेल के समय बताया गया था कि जिसका जितना एट्रीब्यूट्स हाई रहेगा उतना ही उसे हाई लेवल जॉब मिल सकता है। एक नॉर्मल पर्सन का एट्रीब्यूट 3 होता है, पर इस ये चुन का 10 है। तभी अपना मेन कैरेक्टर स्टोन पर हाथ रखता है और उसके हाथ रखते ही चारों तरफ एनर्जी सर्कुलेट होने लगती है। उसकी एनर्जी का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि ये देख के सब स्टूडेंट्स शॉक हो जाते हैं, यहाँ तक कि डीन भी। तभी डीन शॉक होते हुए कहता है, ये क्या है, कहीं ये गोल्डन लाइट तो नहीं? तभी हमें स्टोन पर गॉड प्रोफेशन दिखाया जाता है। अपना एमसी ये देखकर शॉक हो जाता है। डीन भी चिल्लाते हुए कहते हैं, ये तो गॉड टायर प्रोफेशन है। अपने एमसी ये देखकर कहता है, क्या ये सच में गॉड क्लास है? और जैसे ही उसका प्रोफेशन दिखाया जाता है, गॉड टायर लाइफ प्रोफेशन पिग बचर। ये देखकर तो डीन का भी मुंह ही बिगड़ जाता है। डीन कहता है, पिग बचर? ये देखकर तो सभी स्टूडेंट हंसने लगते हैं और कहते हैं, ये कौन सा स्टूपिड प्रोफेशन है, इसकी किस्मत को क्या कहें हम, अच्छा या बुरा? तभी डीन सोचता है, क्या हेमंस मुझे चिढ़ा रहे हैं? मैं गाओ मिंग पिंग कई सालों से यहाँ का डीन रह चुका हूँ और फाइनली मैंने गॉड टायर प्रोफेशन देखा, पर ये तो सिर्फ पिग बचर है, ये तो एक यूजलेस प्रोफेशन है। कम से कम इसे गॉड टायर ब्लैक स्मिथ होना चाहिए था, या तो डॉक्टर या तो पोशन मेकर, जिसे हमें कुछ तो सम्मान मिलता। और वो कहते हैं ना, जितनी बड़ी उम्मीद रखोगे उतने ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा। मुझे लगा था कम से कम ये लड़का कुछ तो अच्छा ही करेगा, बट मैंने इससे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। तभी डीन कहता है, स्टूडेंट यू। तभी एमसी बोलता है, यस। पर अचानक से उसके सामने की स्क्रीन पॉपअप होता है, जिसमें उसका लेवल्स और एट्रीब्यूट्स, स्किल वगैरह सब चीज़ दिखाया जाता है। ये देखकर तो अपना एमसी एक एविल सी स्माइल देता है और कहता है कि मेरा डैमेज पिक्स के ऊपर 50% ज़्यादा डैमेज लगेगा, और क्रिपी सी स्माइल से कहता है, ये तो क्रेज़ी है।
क्योंकि मेरी नज़र में तो पूरी दुनिया पिक्स की तरह ही दिखाई देती है। तो एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। पिछले एपिसोड में देखा था हमारा एमसी अपना स्किल अवेकन कर लेता है जो कि पिग बचर होता है। तो अब आगे अपना एमसी सीढ़ी से नीचे उतरते हुए आ रहा था। सारे स्टूडेंट्स उस पर हंस रहे थे और कह रहे थे कि हमने तो सोचा था कि क्विंग चैंग एकेडमी में ड्रैगन का जन्म हुआ है, पर ये तो सिर्फ एक पिग बचर निकला। और ऐसे ही सभी स्टूडेंट उसका मजाक उड़ाते हुए हंस रहे थे उस पर और उसके पीठ पीछे बहुत गलत बातें कर रहे थे। तभी लिंग शुआन कहती है, कोई बात नहीं ब्रदर ये चून, तुमने अपने फादर की लेगेसी को इनहेरिट किया है। तभी सारे लड़के गुस्सा करते हुए कहते हैं, डैम ये लड़का ज़िंदगी भर के लिए इस लड़की का पीछा नहीं छोड़ेगा। लिंग शुआन कहती है कि ये जानकर तुम्हारे पापा और मेरे पापा दोनों बहुत खुश होंगे। तभी अपना एमसी कहता है कि लिंग शुआन और मैं दोनों ही बचपन से साथ में रहे हैं और हम दोनों के पेरेंट्स भी लाइफ प्रोफेशन वाले हैं और बचपन से हम दोनों को साथ में रहने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तभी डीन कहता है कि अगली बारी लिंग शुआन की है। लिंग शुआन कहती है, अब मेरी बारी है ब्रदर ये चून, मैं चाहे कोई सा भी प्रोफेशन अवेकन करो पर मैं हमेशा तुम्हारी साइड रहूँगी। ये सुन के तो हमारा एमसी भी हैरान हो जाता है और उसकी तरफ देखता है। तभी लिंग शुआन अपने हाथ को स्टोन पर रखती है। उसके हाथ रखते ही स्टोन पर बहुत ही बड़ा रिएक्शन होता है, चारों तरफ एनर्जी फैलने लगती है। ये देख के तो ये लड़की भी हैरान हो जाती है और डीन का मुंह तो खुला का खुला रह जाता है। कहता है, क्या ये तो एक लेजेंडरी प्रोफेशन है। और स्टोन पर उसके प्रोफेशन के बारे में बताया जाता है, कॉम्बैट प्रोफेशन, जो कि लेजेंडरी क्लास स्नो सोल स्वॉर्ड इमॉर्टल है। ये देख के तो इस लड़की के भी होश उड़ जाते हैं और डीन शॉक होते हुए कहता है, ये तो सच में एक लेजेंडरी कॉम्बैट क्लास है और इसके दोनों पेरेंट्स ही लाइफ प्रोफेशन वाले हैं। ज़रूर ये कोई म्यूटेशन होगा। और ये सब देखते हुए इस लड़की का तो एकदम से ही एटीट्यूड बदल जाता है। तभी डीन कहता है, तुम चिंता मत करो स्टूडेंट लिंग शुआन, तुम्हारे फ्यूचर में हेल्प करने के लिए क्विंग चैंग एकेडमी तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। ये सुन के लिंग शुआन डीन को थैंक यू बोल के बड़े ही एटीट्यूड से नीचे उतरने लगती है। तभी कुछ लड़कियां आपस में बात करते हुए कहती हैं कि एक पिग बचर क्लास का है और एक लेजेंडरी कॉम्बैट क्लास का, क्या लिंग शुआन अभी भी ये चून के आगे पीछे घूमेगी? मुझे नहीं लगता कि अब लिंग शुआन ये चून के आगे पीछे घूमेगी। ये चुआन तो एक लूज़र है। लिंग शुआन अब उससे दूर हो जाएगी। तभी ये चुआन उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस कहता है। लिंग शुआन सीरियस होते हुए कहती है, ये चून, मैं मानती हूँ हमारे बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, उसे मैं क्लियर करना चाहती हूँ। दोनों की दुनिया अब अलग अलग है। ये सुन के पीछे कुछ लड़के हंसते हुए उसके बारे में कुछ फुसफुसाने लगते हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अपना ये चून कहता है, और राइट, कोई बात नहीं। लिंग शुआन कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम स्ट्रॉन्ग बनने की एक्टिंग कर रहे हो, पर क्या करे, तुम सिर्फ एक पिग बचर हो, तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा अचीव नहीं कर सकते। देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही हो। अपना ये चून कहता है, मुझ पर ब्लेम मत डालो। लिंग शुआन कहती है, अगर तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसके बाद मुझसे कभी भी मिलने की कोशिश मत करना। अपना ये चून हल्की सी मुस्कान के साथ वहाँ से जाते हुए कहता है कि चलो अच्छा हुआ, मुझे अब इसके सुअर जैसे शक्ल फिर से देखना नहीं पड़ेगा। अब हमारे बीच बात करने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं जा रहा हूँ। तभी ये लड़का लिंग शुआन के पास आते हुए कहता है कि क्या मैं उसे एक छोटा सा लेसन देके उसकी औकात याद दिलाऊं? तभी वो ये चून को चिल्लाते हुए कहता है, हे पिग बचर, यहाँ वापस आओ। हे, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? ये चून उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, क्या चाहिए तुम्हें? अपना खतरनाक सौरा निकालते हुए उसकी तरफ देखता है। ये देख के तो उसकी फट जाती है। ये क्या हो रहा है?
मुझे उसकी आंखों में देख के इतना डर क्यों लग रहा है, जैसे कोई कसाई एक सुअर को काटने की तैयारी कर रहा हो। ये देख के तो पीछे खड़े हुए लोग उस पर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। तभी उसका चमचा कहता है, ब्रदर जिंगलोंग क्या हुआ, तुम्हारी इतनी फट क्यों रही है। ये सब सुन के वो बुखला जाता है और गुस्से से अपने एमसी की तरफ हमला करने के लिए बढ़ता है। और उसकी तरफ मुक्का चलाते हुए कहता है, क्या तुम मुझे नीची नज़रों से देख रहे हो। अपना एमसी भी उसके जवाब में उसकी तरफ एक मुक्का कस के मारता है। जैसे ही उन दोनों का मुक्का आपस में टकराता है तो उस बंदे के दर्द के मारे चीख निकल जाती है। ये देख के तो उसके चमचे के साथ साथ लिन शाओ के भी होश उड़ जाते हैं और वो कहती है, ये क्या हुआ। तभी वो बंदा कहता है, ये कैसे हुआ, तुम तो सिर्फ एक पिग बचर थे। तभी अपना एमसी कहता है, ये तो नेचुरल सी बात है कि पिग बचर के पास स्ट्रॉन्ग ग्रिप एंड स्ट्रेंथ होती है। बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए सॉरी गाइस। तो इसी के साथ हमारे इस चैप्टर का एंड होता है। नेक्स्ट चैप्टर के लिए जल्दी से चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। ओके बाय गाइस।